नमस्कार, मैं प्रियम मदानाथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं ह्यूमन बोन्स की। ह्यूमन बोन्स क्या होते हैं, कितने होते हैं हमारी बॉडी में, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी, सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बोन्स की। ह्यूमन बोन्स जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये बहुत अस्त-व्यस्त है, फैली हुई हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर एक ढांचे में आगे आपको बताया जाएगा किस तरीके से कौन सी बोन्स कहाँ पे होती है। ह्यूमन बोन्स में और आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताते हैं कि ह्यूमन बोन्स के सर से लेके पैर तक एक कॉमन सा ऑर्गन है, वो है आपके ह्यूमन बॉडी में जो कॉमन ऑर्गन है वो है बोन्स। तो जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये जैसे जितने इम्पोर्टेंट पार्ट ये है हमारी बॉडी के लिए, है ना, इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो इसी तरीके से बोन्स भी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से बोन्स भी है कि भाई कहीं भी टूट गया या कुछ दिक्कत आ गई तो वो उसके बिना भी हम जी पाते हैं। जैसे आपने बोन्स में भी देखा होगा, कभी फ्रैक्चर हो गया तो फिर थोड़ा दोबारा से बन जाता है। तो ये हमारी बॉडी में कितने हैं ये आगे बात करेंगे कि कितने होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बोन की। तो बोन क्या होता है? वन ऑफ द हार्ड पार्ट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट आर कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन। हमारी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की या जानवर के शरीर के अंदर का जो एक हार्ड पार्ट होता है, हार्ड माने कठोर पार्ट होता है या कठोर ऑर्गन है, तो जो जिसको मसल्स और स्किन ढक के रखती हैं, पेशियाँ और त्वचा जिससे ढकी रहती, जिसके ऊपर ढकी होती है, उसे बोन्स कहते हैं, है ना। बोन्स आपने देखा होगा हमारे स्किन के नीचे होती है, अंदर होती है, मसल्स और स्किन के अंदर, तो कवर्ड रहता पूरा। सेकंड आपका डेफिनेशन है a bones is the rigid tissue that the constitute parts of the skeleton in most vertebrate animals. Bones protect the various organ of the body, produce red and white blood cell, store minerals, provide structure and support for the body, and enable मोबाइल। मोबाइल माने क्या होता है कि मोबाइबिलिटी माने होता है कि घूमने फिरने में हमें गति प्रदान करती है। तो स्टार्टिंग से खैर बताती हूँ मैं कि इसका मतलब है कि हाँ, ये जो बोन्स है, हड्डी है हमारे अंदर, वो एक ऐसा टिश्यू है, ऐसा ऊतक है जो बहुत हार्ड है, कठोर है, और एक कशेरुक जानवरों में के कंकाल का हिस्सा होता है। कशेरुक का माना मतलब होता है वर्टिब्रेट एनिमल्स। इसका मतलब है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमेशा उनमें ये पाया जाता है। और बोन्स क्या करता है? बोन्स हमारे बहुत सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे ब्रेन है, हमारा लंग्स है, हार्ट है, इनको ये प्रोटेक्ट करता है, तो उनकी भी हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है। और क्या करता है ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को निर्माण करता है। इसके अलावा ये मिनरल्स का भी स्टोर करता है। कई मिनरल्स होते हैं हमारी बोन्स में, तो उसको स्टोर करके रखता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे शरीर का एक ढांचा बनाता है, एक संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर बनाने में सहयोग प्रदान करता है, और हमें गति के लिए, गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है ये, मतलब गतिशीलता के लिए हमें सक्षम बनाता है। अगर ये नहीं होते तो हम इधर उधर चल फिर नहीं पाते। तो ये इसकी दो डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो बच्चे होते हैं, बर्थ के समय किसी भी ह्यूमन बीइंग में बोन्स ज़्यादा होते हैं, अराउंड 270 से 300
300 बोन्स हमारी बॉडी, बेबी जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें पाए जाता है। और जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनमें कितने रह जाते हैं? 206। उल्टा होता है ना। अब आपने ध्यान दिया होगा, आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हम वो किसी भी तरह ऐसे घूम जाते हैं, उनको हम कैसे भी मोड़ पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, उनकी जो एक एक हड्डी होती है ना, वो कई छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग होती है। जबकि जो अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जो लोग, तो उनकी कई हड्डियां फ्यूजन करके एक बन जाती है, 2-3 हड्डी मिलके एक हो जाती है। तो इसलिए वो रिड्यूस होते 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 ये कितने रह जाते हैं? 206 रह जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों में ये बोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, अडल्ट में जो वयस्क होते हैं उनमें कम हो जाती है। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना है हमेशा कि किस तरीके से बेबी में कितने होते हैं और वयस्क किसी भी वयस्क में कितने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम जो मेन टॉपिक है, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन आपको जैसे दिख रहा होगा कि पूरा जो आपने स्टार्टिंग में जो देखी थी ना, बहुत सारी बोन्स देखी थी ना, एक्चुअल में वो बोन्स इस तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो आप देखो हमारी बॉडी में ऊपर से लेके, आप देखो क्रेनियम से लेके नीचे तक, फिबुला तक, आपको हर जगह बोन्स दिख रही होंगी, है ना। तो पूरा एक ढांचा, इसके ऊपर तो स्किन और इसके ऊपर मसल्स और स्किन होती है, तो वही तो बॉडी बन जाती है कंप्लीट। तो ये हमारा क्या है? स्केलेटन बोलते हैं इसे। और ये हम इसमें अराउंड इसमें 206 से 213 तक इसमें बोन्स होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में बोन्स होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्किन और मसल से ढकी हुई होती हैं। तो अब स्केलेटन को स्टडी के सुविधा के लिए, है ना, उसको हमने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में बांट रखा है। तो 2 भागों में इसलिए बांटा है ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो और याद रखने में भी सुविधा हो। तो इसका पहला जो एक पार्ट है इसका एक्सल स्केलेटन, और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और बोन्स के बारे में और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें बताऊंगी। तो मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।